हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। वेलकम है आप सभी का केशव निधि टोरोट चैनल में। मेरा नाम सीमा है और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग का थीम है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। क्या सक्सेस मिलेगी आपको, या कुछ और चीज़ें हैं अभी आपकी लाइफ में बाकी जिन्हें जानना ज़रूरी है आपको। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहेगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो। जितनी आपको गाइडेंस मिले या आपको लगता है कि लेना चाहिए उतना ही लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, छोटे बड़े बच्चे सभी के लिए रीडिंग है ये। जैसे जैसे आपकी सिचुएशन हो उसी के अनुसार आप सब अपने अपने मैसेज को कलेक्ट कीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ अब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स कार्ड, किंग ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं रीडिंग आपके लिए। सबसे पहले कार्ड है आपके लिए नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके पार्ट्स की एनर्जी को दिखाता है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा टेंस, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन से भरी हुई लाइफ रही है। ओवर थिंकिंग कर करके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी ऐसी रही है कि लोगों से आप या अपने रिलेटिव से कोई भी बात आप शेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, न रातों को सो सकते हैं आप, ना दिन का चैन था आपके पास, ना रातों का चैन था। और रातों को उठ उठ के कहीं ना कहीं आप रोया करते थे अपनी सिचुएशन के ऊपर, अपनी परेशानी के ऊपर, कि मेरी हालत कैसी है, मैं किसी से भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकता या किसी को भी अपनी बातों को मैं नहीं बता पाता, क्योंकि आप कुछ कहते थे लोगों को कुछ और समझ में आता था। और आपको भी कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी बीमारी का शिकार हूँ या किसी न किसी ऐसी समस्या का शिकार हूँ जिसकी वजह से मेरी ऐसी ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में ये एक विश्वास था, भले ही आप किसी से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी आपके मन में एक विश्वास रहा कि कभी ना कभी मेरे हालात ज़रूर बदलेंगे, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। तो ये विश्वास और ये जो आपका एक अपने इष्ट के प्रति या यूनिवर्स के प्रति जो आपका विश्वास था, वो आपके लिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये द लवर्स कार्ड कह रहा है कि आने वाले समय में आपकी जो लव लाइफ है, आपकी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप आपकी खुद की दोस्तों के साथ भी रिलेशनशिप हो सकती है, आप हस्बैंड वाइफ हैं पार्टनरशिप में, तो उसके लिए भी ये कार्ड दर्शाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लग्जरी या संपन्नता आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ रहे हो ऊंचाइयों तक। आपका हो सकता है आपको जो रिश्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा था, बहुत ज़्यादा किसी न किसी वजह से आप एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते थे या किसी बात पे बात आपकी एंजाइटी हो जाती थी या कुछ इशू हो जाता था, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से सॉर्ट आउट हो रही है। और यहाँ पर आपका रिश्ता आपके रिलेटिव के साथ,
आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो रिश्ता और जो संपन्नता है और जो वो विश्वास है वो और ज़्यादा गहरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए आगे कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स। देखिए ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आप आ रहे हैं, या पहले से ही कोई काम करते हैं आप ऐसा जिसमें आप लोगों को हील करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी में अब आपको सफलता मिल रही है और ज़्यादा आपकी पावर्स बढ़ रही है। यहाँ पर हीलर है ये किंग ऑफ कप्स कार्ड, अपने आप में पूरी तरह से बैलेंस है। कहीं ना कहीं आपके अपने जो पुराना पुश्तैनी काम होता है, कुछ लोग हो सकते हैं कि जैसे पुश्तैनी काम से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ हीलर हो सकते हैं, कुछ ज्योतिषी हो सकते हैं, ओके, कुछ अपना ही कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे, या आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में मिल रही है जिसकी वजह से आपकी ये जिम्मेदारी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसा सिंबल होगा जो जिससे आप पहचाने जाओगे, जिससे आप जाने जाओगे आने वाले समय में। इमोशनली पूरी तरह से आप बैलेंस हो रहे हो। यहाँ पर कोई ऐसा सिंबल, कोई ऐसा टैग आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। फिर जो सोर्ड्स है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी एक कमी भी पास में रही है कि आप कहीं ना कहीं सोचते कुछ थे और हो कुछ और जाता था, ओके, करना कुछ और चाहते थे और हो कुछ और जाता था। तो यहाँ पर ये परिस्थिति को दिखाता है आपकी कि आपकी सोच इस दिशा में चल रही है लेकिन आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मतलब आपकी जो काम करने की जो स्पीड होती थी वो दूसरी दिशा में होती थी, सोच आपकी इस दिशा में होती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो परिस्थिति आपकी लगातार चल रही थी, इस परिस्थिति से भी आप अपने आप को निकाल रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ टूल्स आपके पास ऐसे हैं, कुछ लाइफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ की जो रिग्रेशन है, यहाँ पर लाइफ की नाकामयाबियों ने कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा मजबूत तो बना दिया है कि आप परिस्थिति को पहले अच्छी तरह से भापेंगे, देखेंगे, परखेंगे, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। आगे फोर ऑफ सोर्ट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा सहज हो गए हो, बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, जिसकी वजह से जो आपका ये ऐसा बिहेवियर बन गया, इसकी वजह से आप शांत रह के जो एक डिसीज़न होता है या जो एक हल होता है ना समस्याओं का, शांत रहना, समस्याओं का हल हर किसी के पास होता है लेकिन कोई उसको ढूंढ पाता है और कोई उसको नहीं ढूंढ पाता। तो कहीं ना कहीं अब आप शांत रह करके अपनी ही समस्याओं का हल अपने आप निकालने में आने वाले समय में आप सक्षम हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपका जो समय है वो एक विश है आपकी, ये जो जिसे फुलफ़िल कर रहा है कि मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने में इतना ज़्यादा नाकामयाब क्यों रहता हूँ, क्या कमी कहीं ना कहीं मेरी रह जाती है। ओके, आगे है द वर्ल्ड कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग, एंजल्स ब्लेसिंग, ओके, पूर्वजों का आशीर्वाद है, यहाँ पर प्रकृति का आशीर्वाद। द वर्ल्ड कार्ड हमें प्रकृति का आशीर्वाद ही देता है और वो कहता है कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। कहीं ना कहीं आप अपने हाथों में दोनों जगह स्टिक लिए हुए ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ आप जो भी कुछ कार्य करोगे उस काम में आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं द वर्ल्ड कार्ड एक ये भी इंडिकेट करता है कि आपको जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। जिस भी एटमॉस्फेयर में आप बैठोगे, जाके बात करोगे या किसी की समस्याओं को आप सुलझाओगे, वहाँ पर हर तरह से हर तरह की हेल्प आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं जन्म से ही आप कुछ पावर्स को लेकर के पैदा हुए हो, ठीक है, कुछ पावर्स हैं आपकी जो अभी तक हिडन रही हैं आपकी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं अब आपके सामने आ रही हैं या आपको वो मिल सकती हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं ओशन टैरो कार्ड से। ऑरेकल डेक से देखते हैं।
देखिए, आपको ओरेकल डेक आपकी समस्याओं के लिए आपको गाइड भी करता है और आपका रास्ता दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि अगर ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है या फेस करके आप थक चुके हो, तो कहीं ना कहीं नेचर में आपको जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना अपने आप को हैप्पी रखेंगे, जितना सेल्फ लव करेंगे, उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। आगे का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे नेचर में रहने के लिए और अपने आप को हील करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पैसे बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं पैसे की समस्या भी आपकी लाइफ में है, तो वो भी आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं अगर समस्याएं आपकी लाइफ में आती भी है तो वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन साथ में लेकर के ही आएंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि समस्याओं में गिर तो गए हो आप, लेकिन थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के अगर काम करोगे तो उससे निकल भी आप बाहर जाओगे। ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है आपकी घर में, आपके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं बच्चों की अगर शादी की समस्या थी तो वो शादी की डेट फिक्स हो रही है, शादी समारोह में आप जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग रही है जिसका जश्न आप मना रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, या हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ऐसे फंक्शन में आप आने वाले समय में जा सकते हो जिसमें जाके आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो। और 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहीं ना कहीं ये शिव शक्ति की ऊर्जा का कार्ड भी दिखाता है। यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आपकी जो फेमिनाइन साइड है, आपकी जो मैस्कुलिन साइड है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बैलेंस में हो रही है। यूनिवर्स के साथ आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट आ रहे हैं। आगे 8 ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फूल बन चुके थे अपनी लाइफ में। ये आपकी पास्ट की एनर्जी को भी दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करने की जानने की कोशिश में, या बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश में, और बहुत ज़्यादा लोगों को अपना समझ के अपना प्यार करने की जो एक आदत थी आपको, या आप उनसे बहुत ज़्यादा अपनापन मानते थे या सोचते थे कि ये जैसे भी ये है ये मुझे कभी निराश नहीं करेंगे या मुझे कभी गलत नहीं समझेंगे। तो कुछ इस तरह की परिस्थिति आपकी लाइफ में रही है 8 ऑफ कप्स, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप उस परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो। ओके, ये कार्ड दिखाता है कि उस परिस्थिति से आपको बाहर निकलना है या निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये सूर्य की ऊर्जा, कहीं ना कहीं एक रोशनी आपको दिखाई दे रही है जिसके सहारे आप इन सब परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। ये हो सकता है कि समय को देख करके, माहौल को देख करके हो सकता है आप ही अपने अंदर बदलाव कर लें कि लोग तो बदलेंगे नहीं, मुझे ही अपने आप के अंदर बदलाव के लिए लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न होगा अगर आप ये काम करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, मतलब अपनी पावर्स को राइट वे में लगाना, सही दिशा में लगाना, अपने ऊपर काम करना, तो उसके बेनिफिट अगर आपको मिलेंगे तो वो बेनिफिट आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। आगे का समय आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मटेरियल वर्ल्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जॉब से, बिजनेस से, करियर बढ़ाने से, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें भी रिजल्ट आपको सक्सेसफुल मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको मैसेज अच्छे लगे, रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।